दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी से हम लोग बाहर हो गए हैं। अगर बारिश ना होती और हमारी टीम बांग्लादेश से भी मैच हार जाती तो फिर अगली चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने क्वालिफाई भी नहीं करना था। ये तो शुक्र करें बारिश हो गई और 1 पॉइंट मिल गया। बहरहाल पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी है। इस पे पाकिस्तानियों का रिएक्शन कैसा है, चलें आज देखते हैं। इसी तरह मोहसिन नकवी साहब जल्दी में स्टेडियम तो बना बैठे हैं मगर टीम बनाना भूल गए थे। जल्दी में स्टेडियम बना लिया, पाकिस्तान में मैच था, टीम बनाना ही भूल गए। उसको बोला आओ मुश्ताक तू भी आजा, सलीम तू भी आजा। हाँ भाई, अबे ये भी तो खेलता था, 2017 में था, तू भी आजा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तानी टीम तो पहली चैंपियन ट्रॉफी तो बाहर हो गई है। अब बाकी टीमां वाकई के साड़ी फौतकी हो गई है, ऐसे एगो मैच नहीं खिला सकते। अब जैसे कि बाकी टीमों के लिए पीसीबी को यही करना चाहिए ताकि हम लोग मजीद जलील ना हों। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। अगली वीडियो में ये लड़के भी हमारे किंग बाबर आजम की बुराइयां कर रहे थे क्योंकि टीम को हरवाने में यही बंदा असली है। यार सरफराज, आज पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच था, शुक्र है बारिश हो गई, 1 पॉइंट मिल गया इनको, वरना तो भाई 0 पे ये बाहर होते जलील हो गए। और मेरी बात सुनो बाबर आजम, शुक्र इज्जत बच गई। वरना आपको क्या लगता है बंगालियों से ये जीतते क्या? आपकी इतनी औकात है? नहीं जीतते। बाबर आजम की इतनी औकात है? यार बाबर आजम को देखो, इतना नहीं करो यार, उसकी भी गलती नहीं है, सबको बोलो। अगर आप मेरी बात, गजब बेइज्जती है। गाइस, आपके ख्याल में बाबर आजम किंग है या नहीं, कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसी तरह पाकिस्तानी शायकीन अपनी टीम की ऐसी हालत देख के अपनी साइड बदल चुके हैं। इन्होंने दूसरी टीमों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी है और ये देखने के बाद हमारी आवाम का दिमाग हिल गया है। तो जैसे कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, तो देखते हैं मुल्क के लोगों का क्या कहना है। ये भाईजान बताइए। भाईजान इंडिया तो बहुत अच्छा खेली, लगता है हम बाहर हो चुके हैं। हम अपने मुल्क में, हम कहाँ से बाहर हो चुके हैं? इंटरव्यू चल रहा है। जी भाई, इंटरव्यू चल रहा है। क्या बाहर, हम कहाँ बाहर हुए भाई, अपने मुल्क में। जी आप तो मुल्क में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपकी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। टूर्नामेंट नहीं भाई, अभी तो बाहर नहीं हुई, अभी बाहर नहीं हुई। देखिए इंडिया ने जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, उसके अंदर विराट कोहली की जो फॉर्म है वापस आ चुकी है। अब जैसे कि मोहम्मद हफीज की बात बिल्कुल ठीक है, ये टीम लानतों के अलावा कुछ भी नहीं जीत सकती। सबसे पहले तो वो बड़ा ही मुतमईन स्मगलर की तरह लेटा होगा, सोया होगा, जिसने ये टीम बनाई। मुसीबत हम लोगों को डाली दी है कि हमें समझ नहीं आ रही कि यार ओपनर कौन है, 3 पे कौन है, बॉलर कौन है, तो उनको सलूट है। अब उसमें अगर आपके ख्याल में हफीज ने ठीक बोला है तो वीडियो को एक लाइक लाजमी करें। अगली वीडियो में बाबर आजम की इतनी क्यूट सी फैन भी अपने महबूब से उकता चुकी है और अब ये बाबर की तस्वीर बाहर फेंक देगी। ये मेरे कमरे में इतना बड़ा बाबर आजम का पोस्टर है और मेरा दिल कर रहा है कि पोस्टर को उतार के फेंक दूं, क्योंकि ये कोई तरीका है क्या? मतलब ये हमारे साथ मजाक हुआ है। अब मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करूँगी? यहाँ पे लिखा हुआ था रन मशीन और रन तक नहीं बना पाए। दोस्तों पाकिस्तानी टीम ट्रॉफी से आउट होने के बाद लोगों की मायूसी इंतहा पे है। इन्हें पता है हमारे मुल्क के नसीब वैसे ही सोए हुए हैं। जब आपकी किस्मत और आपके नसीब सो रहे हो तो आप खुद भी सो ही जाओ, क्या करें, क्या हो रहा है। इसी तरह ये बंदा अपनी टीम का सही जनाजा निकालेगा, वो भी सियानों की मिसालें सुना के। कहते राज नूं चाचा भी जेड़े मुल्क चंगे उन्हां दीयां टीमां भी चंगियां, ਅਸੀਂ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਸੀ ਉਹ ਜੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਯਾਰ ਰੱਬ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਵੀ ਹੁਣ ਖੇਡੇ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਨਾ ਨੇਰੀ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਮ ਵੀ ਬੰਨ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਮੈਚ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ अफगानिस्तान ना मैच पूरी कौम कहती भी आज नहीं हारते। अब जैसे कि रावलपिंडी एक्सप्रेस की शक्ल देखें, ये मायूसी में डूबे हुए अपनी टीम का हाल बताएंगे कि ये लोग आखिर नाकाम क्यों हो रहे हैं। विराट कोहली का हीरो कौन? उसके कितने 100 वो उसके पीछे जा रहा है। इसका हीरो कौन है? अब आगे आए, तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो।
तुमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही बता दिया कि हम नंबर 1 आगे 1.5 दिन के लिए। मैं तब भी कह रहा था ये हरकतें मत करो। दोस्तों अहमद शहजाद की बात भी ठीक है। ये जो मोहसिन स्पीड साहब टीम की सर्जरी करने लगे थे, इन्होंने टीम का ही बेड़ा गर्क कर दिया है। सर्जरी होगी, कौन सी सर्जरी? ये सर्जरी बैठी हुई है एक, इनको प्लान के तहत लेके आया, ठीक है, इनको प्लान के तहत लाया गया कि वर्ल्ड कप के बाद सारा मलबा 2 प्लेयरों पे डाल के साइड पे कर दिया, एक सिलेक्टर को निकाल दिया, उसकी भी तनख्वाह नहीं रोकी, ये प्लानिंग। फिर अब मेंटोर्स आप लेके आए हैं, उनको आपने टीवी चैनल्स पे बिठा दिया है, 50-50 लाख आपसे तनख्वाह ले रहे हैं, वो सच बोलेंगे बैठ के, आप पे तनकीद करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये जो परफॉर्मेंस थी ये हमारे लिए नई नहीं थी। सपोर्ट करें, कितनी सपोर्ट करें, मर जाए सपोर्ट कर करके। रियलिटी है छुपाई लोगों से हमने कहा ये टीम करेगी। पहले 2 मैच भी बर्दाश्त कर सके आप, यही स्किल लेवल है, ये सच्चाई है इस टीम की। अगली वीडियो में वसीम अकरम भी टीम सिलेक्ट करने वालों पे फुल गुस्सा हुए बैठे थे, क्योंकि इनके कहने के बावजूद वही टीम खिलाने चले गए थे। हम चीखे मार रहे हैं कि भाई ये स्क्वाड ठीक नहीं था। चेयरमैन ने कहा भी है कि एक दिन रह गया है, स्क्वाड चेंज करना है तो कर लो। इन्होंने मीटिंग की है 1 घंटे की, उसी स्क्वाड के साथ बाहर आ गए। ये कप्तान का भी कसूरवार है इसमें, बिकॉज कप्तान इज द लीडर ऑफ द शिप, ही इज द स्किपर। इसी तरह मोहम्मद हफीज की बात भी ठीक है। बाबर आजम आज तक इंडिया के खिलाफ कोई भी अच्छा मैच नहीं खेल पाए, इसीलिए इनको किंग नहीं कहा जा सकता। बाबर आजम पाकिस्तान की एक अच्छी प्रोडक्ट है, एक अच्छा प्लेयर है। मुझे एक मैन ऑफ द मैच बता दें उसने इंडिया के खिलाफ बताओ। देखें हम सब लोग शुएब भाई की परफॉर्मेंसेस क्यों याद है इंडिया के खिलाफ, यूनुस खान क्यों बड़ा नाम लिया जाता है इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस, शुएब मलिक इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंसेस। मुझे बताएं बाबर आजम पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोडक्ट 10 साल से खेल रही है, मुझे एक मैन ऑफ द मैच बता दें इंडिया के। दोस्तों मोहम्मद रिजवान खेल खेल के कुछ ज्यादा ही लर्न कर चुके हैं। जब तक खेलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे, मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। जैसे कि बाबर आजम के सबसे बड़ा फैन मंसूर अली भी मायूस हैं और ये भी बाबर को टीम से निकालना चाहते हैं ताकि कुछ बेहतरी आ सके। बाबर के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, व्हेन यू नीड हिम द मोस्ट ही इज फेलिंग, उसकी परफॉर्मेंस ही नजर नहीं आ रही। तो मैं खुद बाबर का बहुत बड़ा जो है वो सपोर्टर रहा हूं, नो क्वेश्चन अबाउट दैट, लेकिन आई एम सॉरी, इवन मैं भी जो है ना, मेरा भी अब हौसला जो है ना वो दम तोड़ना शुरू हो चुका है, मैं हौसला हारना शुरू हो चुका हूं, मैं बाबर की कैपेबिलिटी के ऊपर अब सवाल करना शुरू हो चुका हूं। क्या बाबर की इस 11 के अंदर अब जगह बनती है या नहीं बनती? अगली वीडियो में बासत अली टीम के आउट होने के बाद बड़े अफसुर्दा होके बाबर आजम को मशवरा देंगे। ये अपना तजर्बा दे रहा हूँ बॉबी मियाँ, तुम्हें अब वो नाम तो मैंने मना कर दिया, नहीं बोलूंगा जब तक तुम चले छोड़े हो। ये मशवरा दे रहा हूँ फ्री में, चाहे आकिब जावेद भी सुन रहा है, चाहे कोई भी सुन रहा है ना, उसको भेज दे। अभी दिन है ना, वीडियो आ रही है ट्रेनिंग की। अरे यार तुझे रन्स की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत थोड़ी है। ट्रेनिंग की जरूरत तो रोहित शर्मा को है। दोस्तों वसीम अकरम गुस्से में लाल पीले हुए पड़े हैं, क्योंकि ये टीम सिलेक्ट करने वाले सारे ही बेवकूफ हैं। और बेवकूफ की राय कभी नहीं लेनी चाहिए, मुफ्त में दे रहा हूँ एडवाइस। ये बेवकूफ मैंने यूज किया, लफ्ज कोई और आता है इसकी जगह। जी जी इसी तरह केन डोल को कोई पानी पिलाए, वरना ये टीम के आउट होने पे इस दुनिया से आउट होने वाला है। अब जैसे कि पाकिस्तानी टीम अब कभी जीते या हारे, हमारी आवाम ज़हनी तौर पे तैयार है। और तुम जीतो या हारो सुनो, हम ज़हनी तौर पे तैयार है, हम ज़हनी बॉयज वी लव यू। और तुसी भी थोड़ा सा यार बिठा पाओ, मतलब गेम के वापस आओ। दोस्तों ये लड़के भी किंग शिंग की धोती खोल के रख देंगे। घंटे का किंग, 2 टके का किंग जिम्बू आउट हो गया जी, और वो इमामुल हक बकरी वो घंटे का। और भाई मेरी बात बताना, मुझे घंटे मुझे गल दस। अगली वीडियो में इस लड़के को गंजा होते देखें। इस बेचारे ने गलती से पाकिस्तान पे शर्त लगा ली थी, अगर पाकिस्तान इंडिया से मैच हार गया ना तो मैं अपना बाल गंजा करेगा। ये मेरा आपके साथ जुबान है। मिलते हैं
टुमारो। मेरे भाई हम पाकिस्तानी हैं, हम जुबान के पक्के होते हैं। मशीन में ऑलरेडी चार्ज कर चुका हूँ, लेकिन तुम जीत के दिखाओ। ये कोई नॉर्मल बॉलर नहीं है हमारे पास। ये 242 रन बहुत महंगे पड़ेंगे आपको। आपके पहले 10 ओवर में 4 विकेट गिरेंगे। आपने नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग नहीं देखी। मिलते हैं 2-3 घंटे बाद, और मशीन ऑलरेडी मैं चार्ज कर चुका हूँ। बहुत बड़ी गलती की जो अपने पाकिस्तान टीम पे इतना बड़ा शर्त लगाया कि मैं बाल गंजा करेगा। अब तुम लोगों की वजह से मैं गंजा कर रहा हूँ और मैं अपना पनिशमेंट छोड़ूंगा नहीं। इसी तरह पाकिस्तानी टीम का ये बेचारा छोटा सा फैन टीम को ऐसे देख के रोने ही लग गया था। तो दोस्तों, आपके ख्याल में पाकिस्तानी टीम से कौन से बड़े बड़े खिलाड़ी आउट करने चाहिए, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।